नमस्कार। एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 1982 का जो गढ़वाल का उपचुनाव हुआ था, उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पूरी फौज थी, सरकारी तंत्र था, और दूसरी तरफ बहुगुणा हेमवती नंदन बहुगुणा। और उसमें जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, सत्ता का जो तंत्र था, उसको गढ़वाल की महान जनता ने छक्के छुड़ा दिए थे, उनको आईना दिखा दिया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, ये जो पूरे उपचुनाव में एक कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जो अब पुराने उस जमाने के लोगों के ही मुख पर टिकी है, बाकी और लोग नहीं जानते। जी हाँ, ऐसी ही एक गाथा का उल्लेख साहित्यकार, गढ़वाली के साहित्यकार और भीष्म कुकरेती जी ने फेसबुक पोस्ट लिखी है। उसको आप भी सुनिए कि क्या मजेदार किस्से थी कि वहां पे कैसे गुंडों ने अपनी ताकत लगाई थी और पहाड़ की महिलाओं ने उनको किस तरीके से कंडाली यानी बिच्छू घास से पीटा था। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी एसएल न्यूज को, और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देखिएगा, जो मेरा चैनल हिमालय सभ्यता पर है। तो बात करते हैं 1982 के चुनाव। बहुत लंबा कालखंड बीत गया है, 42 साल हो चुके हैं। 42 साल कम नहीं होते। मई का महीना था, चुनाव होने थे 1982 में। इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि बहुगुणा जी पहले, आपको याद होगा कि कांग्रेस छोड़ के वो जनता पार्टी गए, फिर पहले मोरारजी भाई की सरकार में रहे, फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार में रहे, और फिर कांग्रेस में लौट आए थे। और 80 में सत्ता में कांग्रेस लौट गई थी चुनाव में के बाद, और बहुगुणा जी को इंदिरा गांधी ने इग्नोर कर दिया था। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुगुणा जी जब कांग्रेस में लौट आए, फिर तो उन्होंने देखा कि उनको किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और लोकसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया था, और फिर गढ़वाल का उपचुनाव हुआ था। इसी में इंदिरा गांधी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था, और 1981 में चुनाव होने थे मई में, लेकिन ये हुए एक साल बाद 1982 में। कई बार चुनाव टाले गए, चुनाव होने के बाद मतगणना के समय भी रद्द कर दिया गया, बहुत कुछ हुआ। और पूरी इंदिरा गांधी ने कुछ 34-35 सभाएं की थी, और 64 मंत्री और मुख्यमंत्री वहां लगाए गए थे, करीब आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री थे। ये वैसे एक वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन अब इस बार घटना दूसरी है। वहां पे गुंडे पे पहुंच गए थे। एक असगर अली था जो कांग्रेस के तरफ से गया था, और उसके साथ इलाहाबाद क्षेत्र के बड़े बड़े गुंडे पहुंच गए थे। और उस जमाने में जो संजय गांधी की कांग्रेस थी, वो गुंडों की यूथ कांग्रेस मानी जाती थी। गुंडागर्दी उसमें पहुंच गई थी। मैं आज की यूथ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब राजीव गांधी आए तो फिर कांग्रेस सुधर गई थी, यूथ कांग्रेस। लेकिन संजय गांधी की मैं बात करूं, तब कांग्रेस, यूथ कांग्रेस को गुंडों का कहा जाता था। ये सभी गुंडेगर्दी वहां पहुंच गए थे। कोटद्वार एक जगह है, आपको याद होगा, नहीं ये बात से आगे, कोटद्वार में इन गुंडों ने अपना डेरा जमा दिया था। अब सत्ते हरियाणा के भजन लाल भी आए थे, वो उनके जो लठैतों को लोगों ने पत्थरों से मार मार के भगाया था। लेकिन असगर अली की बात कर रहा हूँ, वो गुंडा भी पहुंच गया था, और उसको बाकायदा पुलिस की सिक्योरिटी मिली थी, और उसके 100-150 गुंडे वहां पहुंच गए, सब हथियारों से लेकर होकर घूमते थे। लेकिन बहुगुणा जी इस मामले में कर नहीं थे। उनके पक्ष में खड़े हो गए लुटेरी सिंह यादव। वो अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए थे कोटद्वार, और उन्होंने कहा था कि यदि एक भी घटना की इन गुंडों ने, यानी असगर अली के गुंडों ने, कांग्रेस के गुंडों ने, तो बहुगुणा के फेवर में वो आए थे। उन्होंने कहा ईंट की बजा देंगे, क्योंकि मैं कोटद्वार में मैं बैठ गया हूं, या इसलिए मैं आगे नहीं जाने दूंगा। यानी जो असगर अली का गुंडागर्दी होनी थी, वहां पर लुटेरी यादव पहुंच गया था, और लुटेरी यादव ने कहा कि रास्ता तो बाहर जाने का कोटद्वार ही है, कहां से निकलोगे। अब बैलेंस हो गई थी बात। असगर अली के गुंडे पहाड़ों की तरफ जाते थे घूमने। एक दिन बाद उन्होंने सोचा कि पौखाल चला जाए, यानी वो वहां पे एक अजमेर उदयपुर पट्टी है, उधर से निकले, अब पौखाल जाना था। अब वहां पे कुछ नदी के किनारे कुछ महिलाएं घास काट रही थी। असगर अली के गुंडों ने सोचा कि इनसे छेड़खानी कर ली जाए। अकेली महिला, वो अपने मैदानी इलाकों की तरह गुंडागर्दी के सो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पहाड़ की संस्कृति क्या हो रही है। जैसे उन्होंने बात बढ़ी, वो उनको छेड़ने लगे, मुंह की बात एक बोलने लगे। उन्होंने औरतों ने क्या किया कि वहां पे एक होती कंडाली, जिसको बिच्छू घास बाहर कहते, लेकिन पकड़े, उनको काट के लाए, हाथों में पकड़ा। तो वो तो जानते नहीं थे ये क्या चीज़, वो घासी थी। वो आए और उन्हें उन गुंडों को पीटना शुरू किया उस घास से, और वो पाँव पे मगाते थे, हाथों पे, शरीर पे, मुंह पे मारना शुरू किया। उसे इतनी जलन होती है कि वो वहाँ से भाग पड़े, और उन्होंने अपनी भलाई समझी को पहाड़ की तरफ, फिर गए नहीं उसके बाद।
अब वो जब कोटद्वार आ गए तो कोटद्वार के बाद वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ पिटाई हुई हमारी। तो उससे पहले पुलिस के पास भी गए थे, तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने की बात की, तो पुलिस ने कहा मेडिकल जांच कराओ, तो तब वो डॉक्टर के पास भी गए थे और वैसे भी उनको जलन हो रही थी। तो उन्होंने कहा ये क्या है, कहीं आपकी पिटाई तो हुई नहीं है, कोई घाव तो है नहीं, कोई लठ नहीं मारी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कोई घास लगाई, लोगों ने घासों से मारा, घास से झपकी। तो डॉक्टर हंसने लगे, क्योंकि वो डॉक्टर और उनके साथ, क्योंकि वो गढ़वाल में रहते थे, उनको पता ही था ये तो कंडाली लगा दी इनको। तब उनको बताया गया तो कंडाली है, और उनके बाद उनकी कोई रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि वहाँ के सीधे साधे जो कांग्रेस के प्रचारक थे उनको वहाँ की उदंड महिला उन्होंने ये लिखाने की कोशिश की, पुलिस को शिकायत दी, उन्होंने उनको मारा। जबकि उन्होंने कहा कि भाई, जब पुलिस ने कहा कि सबूत क्या है तो कुछ था नहीं। उसके बाद लटूरी यादव भी पहुंच गए पुलिस में। उन्होंने कहा कि इन गुंडों ने, असगर अली के गुंडों ने वहाँ सीधी सादी महिलाओं के साथ छेड़खानी है, अब रिपोर्ट दर्ज करो। ये बात हुई थी और इस तरीके से उन गुंडों को कंडाली का सबक सीखा था, जो संभवतः जीवन भर याद उन्होंने रखा हुआ। तो वो चुनाव सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं था, उस चुनाव में खाबा ही नहीं हुआ था, ये मैं ऑलरेडी पहले दे चुका। उसमें असगर अली के गुंडे भी पहुंच गए थे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का पौड़ी जो क्षेत्र था, और इसी क्षेत्र से अब 2 लोग उठे हैं, देखते हैं लोग कैसे होते हैं। अनिल बलूनी भाजपा से और गणेश गोदियाल कांग्रेस से। जो बेहतर लगे उसी को चुनिएगा, आपको जो आपके दुख दर्द में शामिल हो, जो आपकी बात सुने, जो हवाई नेता न हो, जो हमेशा आपके बीच में रहे, उसको चुनिएगा। तो यह थी कंडाली की गाथा, असगर अली के गुंडे और बहुड़ा जी का चुनाव, ये हमेशा याद रहेगा। आता हूं इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।